नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आज हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार का। लास्ट अधिकार है आर्टिकल 32। इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार लास्ट मूल अधिकार है। हमने अब तक हमने 5 क्या कर लिए, 5 मौलिक अधिकार कर चुके हैं और अब आज हम बात कर रहे हैं 6 मौलिक अधिकार की। ठीक है, टोटल हमारे पास 7 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार? 7 मौलिक अधिकार है। 7 में से एक हमारे राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसकी बात मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें भी की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये ऐसे कहते हैं कि अगर ये मौलिक अधिकार नहीं होना हमारे पास, तो ऐसे कहते हैं कि हमारे संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए ना, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई मीन्स नहीं रह जाएगा उनका। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है ना, ये अगर बाकी जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, ये जो 5 अधिकार है ना, अगर ये आपको नहीं मिलते हैं तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत आप कह सकते हो हाई कोर्ट। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर हम संवैधानिक उपचारों की बात करें या रीट की बात करें, रीट जारी करता है ना, रीट जारी इसलिए करता है कि वो मतलब कि कोई भी मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो न्यायालय आपको रीट जारी करेगा। ठीक है, तो ये जो रीट जारी करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट करते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और इसमें 5 प्रकार की रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और ये रीट जारी कौन करता है? आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। तो यहां से समझ में आ गया होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये जारी करते हैं। और इस जो ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर बी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये कहा है कि जो ये मौलिक अधिकार है, उन्होंने ये कहा अपने जो लास्ट संबोधन था, उन्होंने ये कहा कि अगर इसमें पूरे संविधान में से अगर मैं किसी एक आर्टिकल का नाम लेना चाहूं तो वो आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल 32 है। ऐसा क्यों कहा है? आर्टिकल 32 के लिए इसलिए कहा है अगर इस आर्टिकल को, इस अनुच्छेद को हमारे संविधान से निकाल दिया जाता है तो हमारे संविधान की जो मौलिकता है ना, ये धीमी पड़ जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये जो जितने भी अधिकार मिले हुए हैं ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत मिले हुए हैं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है इस आर्टिकल को। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो ये कौन सा है? आर्टिकल 32 की। इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं कि ये रीट 5 रीट कौन कौन सी है। एक तो है, इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कॉर्पस कहते हैं इसको। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको क्या है, 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना चाहिए? न्यायालय के सामने पेश करना चाहिए। या फिर बाद में कोई व्यक्ति खो गया है तो उसके क्या है, उसके जो पेरेंट्स है ये क्या कहां जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय ये आदेश देगा कि जो भी व्यक्ति है उसको आप न्यायालय के सामने पेश करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सामने पेश करना। ठीक है, सशरीर सामने पेश करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वीडियो कॉल की पेश कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत क्या कर सकते हैं? न्यायालय के सामने पेश कर सकते हैं। एक बात तो ये होगी। ठीक है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश। अगर कोई सार्वजनिक अधिकारी है, जो वो SDM है, कलेक्टर है, या फिर बाद में सर्वोच्च जो पदों पर बैठा है कोई व्यक्ति, और वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते हैं? आप उसके विरुद्ध न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये जो सार्वजनिक पद के ऊपर जो अधिकारी बैठा है ये काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए न्यायालय क्या करेगा? परमादेश जारी करेगा। और परमादेश जारी करके ये कहेगा कि भाई ये चीज आपके अधिकार क्षेत्र में है, ये आप इसके लिए काम करें, या फिर बाद में अपना क्या करो, अपना कारण बताओ, नोटिस जारी करें। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद में हम बात करते हैं अधिकार प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख क्या करता है? न्यायालय जारी करता है। प्रतिषेध लेख क्या करता है?
न्यायालय जारी करता है और ये कहता है कि ये जो क्षेत्र है ना वो अब आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर कोई न्यायालय काम करता है, जैसे मान लो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट है और दिल्ली हाई कोर्ट है, या फिर कहेंगे राजस्थान हाई कोर्ट है, या फिर बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इन दोनों का कोई अधिकार क्षेत्र में कोई चीज नहीं आती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कह सकता है कि ये चीज आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। आगे हम बात करें अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के तहत ये कहते हैं कि कोई भी न्यायालय काम कर रहा है, इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, अधिकार परीक्षा में क्या है ये बताया गया है। और कई बार क्या होता है कि ये जो पांचों सीक्वेंस है ना, पांचों जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार प्रतिषेध लेख है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेक्षण है, ये क्या है कई बार इनका सिस्टम भी पूछ सकता है। कई बार आपको यार क्या मिलेगा, ये जो 4 नंबर है ना अधिकार परीक्षा, ये 5 नंबर पर मिलेगा। खूब सारी बुक्स में ये दे रखा है कि ये जो अधिकार परीक्षा है ना ये 5 नंबर के ऊपर मिलेगा आपको, तो ये 5 नंबर में नहीं है, ये 4 नंबर पर है। ओरिजिनल जो कानून प्रकाशन का जो बेरट आता है, तो बेरट में इनकी सीक्वेंस ऐसे सही दे रखी है। तो खूब सारी बुक में गलत भी दे रखा है, उनको भी आप सही कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, उत्प्रेक्षण की बात करते हैं। उत्प्रेक्षण क्या है, वरिष्ठ न्यायालय ये कहता है, जो वरिष्ठ न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, तो वो ये क्या कह सकता है कि जो भी न्यायालय, कोई छोटा न्यायालय हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, कोई भी न्यायालय की सुनवाई कर रहा है, कोई भी मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, तो उस मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। ये लेख जारी करके, रीट जारी करके क्या कह सकता है कि जो आप सुनवाई कर रहे हो इसको स्टॉप कर दो और इसको हमारे पास सेंड कर दो। जैसे मान लो कि कर्नाटक हाई कोर्ट का कोई फैसला है, उसके ऊपर कोई फैसला वहां, कोई मुकदमा वहां चल रहा है, तो क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आपको इसके ऊपर कोई काम नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे हमारे पास ट्रांसफर कर दो। तो इस प्रकार से जो 5 प्रकार की रीट है ये आर्टिकल 32 के तहत की गई है। ठीक है, आप इसको किसी भी बुक में पढ़ सकते हो, लेकिन ये सीक्वेंस का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में ये क्वेश्चन खूब बार आता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान क्या कहा है, आत्मा कहा है। कौन से आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमने बात की किसकी, आर्टिकल 12 की बात की। इसमें हमने बात की राज्य की परिभाषा की बात की थी, राज्य क्या होता है। ठीक है, राज्य क्या होता है, राज्य पूरे क्या होता है, लैंड। राज्य के लिए क्या चाहिए, स्टेट के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है, लैंड के बाद में क्या चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, लोग चाहिए, पीपल चाहिए। और राज्य कैसे बनेगा, राज्य के लिए जमीन होनी चाहिए अपने पास, लोग होने चाहिए, लोग मिलकर क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, और गवर्नमेंट बनाकर गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए, सोवरेंटी होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से 4 तत्वों से मिलकर स्टेट बनता है। तो अब स्टेट में कौन कौन सी जाएगी, तो उसमें हमने देखा था आर्टिकल 12 में ये देखा था कि राज्य क्या है, राज्य क्या करेगा, भारत सरकार और राजस्थान सरकार या फिर बाद में जितने भी 28 स्टेट और यूटीज हैं, ये सारी मिलकर क्या बनाएगी, राज्य का निर्माण करेगी। ठीक है, राज्य में जितने भी सार्वजनिक पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, ये सारे राज्य की श्रेणी में आएंगे। इसकी बात की गई है आर्टिकल 12 में। और एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद में हमने बात की थी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो इसमें बात की थी हमने समानता के अधिकार के बारे में। किसकी बात की थी, समानता के अधिकार में बात की थी इसके बारे में। ठीक है, ये समानता का अधिकार हो गया। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी, समानता के अधिकार में बात की। उसके बाद में हमने बात की शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की। उसके बाद में हमने बात की कौन से, किसकी बात की, हमने पहले की 12 में राज्य के बारे में। ओके, आर्टिकल 13 में हमने बात की किसकी, जुडिशरी एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता की बात की थी हमने, न्यायिक सक्रियता की बात की थी आर्टिकल 13 में। ठीक है, उसके बाद में हम बात की हमने आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बात की समानता के अधिकार के बारे में, समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो इसमें बात की थी हमने स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार उसकी बात की। उसके बाद में हमने बात की कौन सी, आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की। उसके बाद में हमने बात की किसकी, हमने बात की आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक किसकी बात की है, आपको कह रहा हूं मैं,
ध्यान से देख लो, ठीक है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक किसकी बात की? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की, ठीक है। और आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक हमने बात की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार की बात की आपने, ओके। और उसके बाद में आर्टिकल 31 की बात की, उसमें संपत्ति का अधिकार है, उसको हमने लेप्स कर दिया है, उसको हटा दिया गया, उसको आर्टिकल 300 कै में हमने ऐड कर दिया, उसको कानूनी अधिकार बन गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखो ध्यान से सुनो। हमारे जो आर्टिकल 31 है उसमें क्या है, देखो राज्य में मैंने कौन कौन सी चीज बताई थी आपको? राज्य में बताई थी। देखो इसके इस आर्टिकल 31 है ना, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं किससे? स्टेट से। कैसे होता है? हमने बात की राज्य के लिए पीपल चाहिए, लोग चाहिए, लैंड चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए और सोवरेनिटी चाहिए। तो जो लोग रहते थे ना, इनकी संख्या, पॉपुलेशन बढ़ती हुई, आज हम पूरे विश्व में, हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में चाइना के बाद में सेकंड नंबर पर है, ठीक है। लेकिन देखो हमने आजादी मिलने के बाद में स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग हमने अपनी पॉपुलेशन तो बढ़ा ली, लेकिन हमारी जो लैंड है, जमीन है, ये तो उतनी ही रही ना। इसलिए लोग बढ़ते गए और लोग क्या है, लैंड के ऊपर बसते गए हैं। आज हम 28 स्टेट और 8 यूटीज में बसे हुए हैं। तो ये जितना जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये जितने भी स्टेट हैं, इतनी जमीन तो है ना हमारे पास। तो इसलिए क्या है, ये लोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, और हम जो प्रॉपर्टी का राइट दिया था हमने, ये लोगों के लिए जमीन कम पड़ती गई। तो सरकार ने क्या किया? सरकार अमेंडमेंट लेकर आई। कौन सा? 44 अमेंडमेंट 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, ठीक है, ये लेकर आई। और इसके तहत क्या कहा कि हम क्या कर रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को लेप्स कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितने लोग हैं उतनी जमीन नहीं है। और इसको एक कानूनी अधिकार बनाते हैं कि मतलब ये कि जिन लोगों के पास जमीन है वो अपने मतलब कि दादाजी के पास तो पिताजी के पास आ गई, और पिताजी के पास है बच्चों के पास आ गई, ये और यही क्रम चलता है। और अगर आप, एक तो ये क्रम चलता है, दूसरा आप अर्जित कर सकते हो, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति संपत्ति खरीद सकता है। जैसे मान लो आप में खूब सारे लोग गरीब है, हमारे इंडिया में खूब सारी, ऐसे कहते हैं कि खूब सारी पॉपुलेशन है, वो गरीबी रेखा के नीचे है, बीपीएल में है, लेकिन उन्होंने अच्छा एफर्ट किया और उसके उनके पास खूब सारा पैसा आ गया, नौकरी लग गई या बिजनेस कर लिया कुछ भी, अब उनके पास पैसा आ गया। अब पैसा आने के बाद में क्या होता है, पैसा आने के बाद में वो लैंड खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आज आप तैयारी कर रहे हो और बढ़िया आपने आर्टिकल पढ़ रहे हो, बढ़िया अनुच्छेद पढ़ रहे हो, बढ़िया आपने एग्जाम दी और बन गए आप आईएएस बन गए, आप आरएएस बन गए, ठीक है, आप कॉलेज लेक्चर बन गए, स्कूल लेक्चर बन गए, आप पुलिस में बन गए, कोई भी नौकरी आप लग गए, नौकरी लगते क्या आएगा, आपके पास सैलरी आई, सैलरी आती है, आप क्या करोगे, आप अपने फोन चेंज करोगे, डीपी चेंज करोगे, और आप मतलब कि आपकी जिंदगी आमूल परिवर्तन होगी। अगर आप किराए से रहते हो तो आप क्या करोगे, आप अपना खुद का घर लोगे, और आप क्या करोगे, खुद किराया का आप अभी किराया ले रहे हो, उसके बाद खुद का मकान बनाओगे और खुद उसको किराया पर दोगे। ऐसे होते हुए हम देखते हैं ना। इसी प्रकार से क्या है कि ये सारी चीजें है ना, हमने किसके तहत की है, ये पॉपुलेशन के तहत हमने जो संपत्ति का अधिकार की बात की थी, ये संपत्ति हम अर्जित कर सकते हैं, एक तो खुद से कर सकते हैं और एक हमारे माता पिताओं से हम संपत्ति ले सकते हैं। बशीर बद्दर ने इसके बारे में एक शेर कहा है कि जो फूल मुझे विरासत में मिले हैं, मैं संपत्ति का अधिकार के बारे में ये शेर सुना रहा हूं आपको, कि जो फूल मुझे विरासत में मिले हैं तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो विरासत में चीज मिलती है वो बहुत ही मतलब कम सुख देती है। अगर आप कोई चीज अपने मेहनत के ऊपर, अपने खुद के दम के ऊपर काम करते हो तो उससे क्या है, आपको ज्यादा सुकून मिलता है। आप अपनी लाइफ, जिसे कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो जैसे आप खुद आत्मनिर्भर बनते हो ना, तभी सारी चीजें आपके साथ चलती है। उसके बाद में हमने आज बात की है आर्टिकल 32, ठीक है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में, 13 में है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, उसके बाद है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। फिर आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार। और आज हम बात की है शोषण के विरोध, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार, सॉरी, और उसमें बात की हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की, परमादेश की बात की, अधिकार परिचय की बात की, उत्प्रेक्षण की बात की और प्रतिशत की बात की। ये सारी चीजें हमने की मूल अधिकारों के तहत। हम उम्मीद करते हैं ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा।
फिर भी आपको समझ में नहीं आए मेरे पढ़ाने की शैली में आपको, तो आप मुझे सजेस्ट करते हैं, आप सुझाव कर सकते हैं। मेरा ये छोटा सा प्रयास है जिसके तहत मैं ये कर रहा हूँ। और आपको कोई भी डाउट हो कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं अपन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपका सहयोग करने का, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का प्रयास करेंगे और समय समय के ऊपर आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। और आज की इस वीडियो का एम, लाइव का एम करते हैं, देखो 100 तो पहले कर चुके थे ना, आज अपन करते हैं 150, ठीक है। 150 लाइव इसके ऊपर आना चाहिए। और कमेंट करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा संविधान, जितना भी संविधान आर्टिकल 1 से लेकर 395 आर्टिकल है, और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, ऐसे मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरा संविधान आपको करवाने का प्रयास करूंगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और मैं ये कहूंगा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी सही, लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से बिकी हुई बाती है। नमस्कार, जय हिंद।